अभी मैं जनपद अमेठी में मौजूद हूँ। हमारे साथ भाई साहब हैं। इनका कहना है कि इनकी ज़मीन जो है इनके चाचा और इनके जो है परिवार के ही लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसकी जो है दरखास्त याचिका बार बार अपने थाने मुसाफिर खाना पर दे रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि एसएचओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और न तो जो है उन पर अंकुश लगाने का काम कर रहे हैं, जो काफ़ी प्रताड़ित भी हैं। इनके साथ मारपीट भी हुई है, जिसका ये मेडिकल कराना चाहते हैं और एनसीआर दर्ज कराना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे क्यों इस तरीके की जो है बात होती है और इनके चाचा इनकी ज़मीन को क्यों कब्जा करना चाहते हैं। ये बताएंगे भैया, आपका नाम क्या है? सर मनीष है। जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे जी कि हमारी ज़मीन को जो है हमारे चाचा कब्जा कर रहे हैं, जी क्यों कब्जा कर रहे हैं? सर उनका तो अब उन्हीं के मतलब नीयत सही नहीं है उन लोगों की। बचपन से ही हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे पापा छोड़ के चले गए थे, तो इसी वजह से उसी का फ़ायदा उठा के ये तीनों चार लोग मिल के अपना प्लान बना के हमारी मम्मी को भी पहले परेशान करते थे। उसके बाद हम भी जब समझदार हुए तो हमसे भी जो हमारी ज़मीन थी, खेत में भी नाम तक गलत करवा दिए थे लोग। हम लोग उतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, ये लोग अपना किसी का सपोर्ट लेके सारा काम करवा लिए थे, नाम भी गलत करवा दिए। उसके बाद हमसे ज़बरदस्ती ज़मीन भी हमारी हड़प लिए। अब जो थोड़ी बहुत बची भी है, कमरा मिला भी है, वो भी हड़प लेना चाहते हैं। हम भी सपोर्ट चाहते हैं थाना पुलिस कोतवाली से, कोई कहीं से भी सपोर्ट मिल जाए तो इन लोगों को। भाई आपका कहना है कि आपकी ज़मीन आपके चाचा काफ़ी हड़प चुके हैं, लेकिन जो कुछ बचा है उसको भी लेना चाहते हैं। जी तो आपके साथ पिछले दिनों कह रहे हैं मारपीट भी हुई, क्यों मारपीट हुई? मारपीट इसीलिए हुई सर कि हम ये जो कहते हैं हम वो नहीं करेंगे, इसी वजह से हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कौन कब तक कितना बर्दाश्त करेगा, कभी न कभी तो बोलेगा ही। तो उसी को जैसे बोले हैं ये लोग अपना उठा लिए लाठी डंडा मारने के लिए। जी तो क्या इसकी तहरीर आप थाने पर दिए? जी दे चुके हैं। तो थाने द्वारा क्या रिस्पांस दिया गया है? सच्चो मतलब क्या एक्शन लिए उस पर? कोई रिस्पांस नहीं आया सर। ये बोलते हैं आ जाएगी पुलिस, कल आएगी, आ जाएगी कल आएगी, बस आज कल ही लगा है, कुछ आती नहीं है। अभी तक पुलिस नहीं गई? नहीं गई है सर। जी आप जब तहरीर दी, आपके साथ मारपीट हुई, क्या थाना प्रभारी जो है आपका मेडिकल कराए वगैरह कोई हुआ? नहीं कोई एक्शन नहीं हुआ सर। हाँ। जी जिस तरीके से कह रहे हैं आपके साथ मारपीट हुई, आपकी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, जी तो क्या गुहार लगाना चाहते हैं डीआईजी साहब से? डीआईजी साहब से ही यहाँ गुहार के लगाना जोन चाहते अधिकारी हैं, जो जो हैं। भी हैं अधिकारी हैं, उनसे यही मांगे कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जो हमारे साथ गलत हो रहा है ना होने पाए, उसकी जांच करें। अगर 1% में हमारे बारे में झूठ अगर निकल जाता है तो उसके बारे में जांच की जाए, सारी जांच करके उसका फैसला दिया जाए। आपका कहना है कि हम गलत नहीं हैं, अधिकारी महोदय इस पर जांच करके जो है हमें न्याय दें। बिल्कुल यही मांगते हैं सर। तो ये मारपीट और ये विवाद कब से बढ़ा? ये मारपीट विवाद तो सर ये बचा है, हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, पापा हमारे थे नहीं, ये तब से मचा हुआ है। और जितना इन लोगों से हो पाया उतना कब्जा किए हैं और अभी तक यही लूटपाट मचा रखे हैं, अभी तक भी यही सब जारी रखे हैं। जिसके साथ आपका विवाद चल रहा है वो आपके परिवार के ही हैं, कह रहे हैं? जी हमारे घर परिवार के ही हैं। आपके परिवार के ही? जी फिर भी आपके साथ मारपीट कर रहे हैं? जी तो क्या लग रहा है? यही लग रहा है कि हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है सर, बस। तो माता जी बताएंगी, ये आपके परिवार के ही हैं, कैसे जो है विवाद बढ़ गया? हम चल रहे हैं कि हमारा बेटा कहूँ क्यों बैरी दुश्मन मारे ना, हमारा हिस्सा गायब हो जाए बस। हमारा लड़का अकेला है, कहूँ क्यों मारे पीटे तो कोतवाली थाने के जिम्मेदार। आप कोतवाली थाने पर गई थी? हमारा लड़का गया था। हाँ। थाने से कोई सपोर्ट नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ। थाने गए, पुलिस गए, कुछ बताए नहीं। वो बता दें कि साहब हमारे लड़का का घेरा 3 मारे हैं, हमारा अकेला लड़का वो 3 प्राणी रहे हैं, अंदर कई के दरवाजा में कई के कच्चे में हमारे लड़का 3 प्राणी मारे। आपका कहना है कि आपके ही जो और मेंबर हैं, विपक्षी हैं, वो आपके बेटे को मार रहे हैं, बार बार मार पीट रहे हैं, लेकिन ये सच्चो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? कुछ नहीं ले रहे हैं, कौनो सुनवाई नहीं ना हमारा। आपको डर है कि आपके हमारा बेटे के साथ डर है, मारपीट हाँ। हो सकती है? मार से मरवा सकते हैं, मरवा देंगे? बैरी दुश्मन लगवा के मरवा सकते हैं। तो ये सा है कि हमारा लड़का क्यों बैरी दुश्मन नहीं, थाने के जिम्मेदार हुए। हाँ। आपका कहना है कि यदि आपके बेटे के साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार एसएचओ साहब होंगे? हाँ, थाने हमारा। आप एसएचओ साहब के पास गए थे?
नहीं, यहीं कोतवाली में गए थे सर। वही जी। जो थाना प्रभारी हैं जी, जी। आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं? नहीं। आपको डर लग रहा है कि हमको जो है मारा पीटे जा सकता है, हमारी जान ले लेंगे? बिल्कुल हमें पूरी उम्मीद है सर, क्योंकि हम पागल नहीं हैं। हम इतना तो जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बाहर में क्या हो रहा है, हमारे बीच में घर में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ ये मार सकते हैं मैदान से। जी, हमें बिल्कुल डर है। इतना तहरीर देने के बाद भी जो है थाना प्रभारी कुछ कर नहीं रहे? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो योगी जी क्या या डीआईजी साहब से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाह रहे हैं कि जो लापरवाही हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। बस इतनी ही मांग करते हैं। जब इंसाफ मिल जाएगा तो फिर बात ही खत्म है फिर। तो ये हमारे साथ भाई साहब हैं, आपका नाम क्या है? मनीष है सर। मनीष हैं, जिनका कहना है कि इनके परिवार के ही इनके चाचा ही इनकी ज़मीन को जो है कब्जा करना चाहते हैं, जो इनके साथ बार बार मारपीट करते हैं। तो मुसाफिर खाना के जो है सच्चो हैं, हमारा उनसे निवेदन है कि जो है पीड़ित परिवार के साथ जांच करके जो उचित हो, जो न्याय हो, न्यायिक प्रक्रिया करें। और यह वीडियो देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। जय हिंद।